हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, और अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर V1 मीन्स बेस फॉर्म। ओके, V1 मीन्स बेस फॉर्म, फिर इसमें ING ऐड करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। ना देखिए, ही के साथ इज लगता है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। सो ही इज, है ना। मेन बेस आपका फॉर्म है रीड, फिर इसमें ING लगाना है। रीडिंग अ बुक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही इज रीडिंग अ बुक। सेकेंड है वी आर रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, है ना। ही इज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा है ना। जिस तरह से आप जो भी प्रेजेंटली हो रहा है तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे हो रहा है, वह बुक पढ़ रहा है, हम बुक पढ़ रहे हैं, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। फिर उसी तरह से सेकेंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में स्ट्रक्चर देखिए, ही, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बेस वर्ब या मेन वर्ब, ING एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ रहा है। वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर इसके बाद है इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था, एक होता है येस नो और एक होता है WH। WH एंड येस नो वेरी इजी, बस आपको ये WH हटाना है तो इसी में आप येस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम आर, देन सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म, है ना, बेस जो वर्ब का है, फिर ING, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें देखिए, देख सकते हैं, इज ही रीडिंग अ बुक, है ना। इसमें जो इज, एम आर हुआ है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्या वह बुक पढ़ रहा है, तो इसका आंसर आपको यस या नो में बस बताना है। उसी तरह से आर ही रीडिंग अ बुक, क्या वो बुक पढ़ रहा है एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ओके, तो इसी में अगर आपको WH क्वेश्चन पूछे तो इसी में ही आप आगे ऐड करना है। When is he reading a book? वह बुक कब पढ़ रहा था, सॉरी, वह बुक कब पढ़ रहा है। When are we reading a book? हम बुक कब पढ़ रहे हैं। When am I reading a book? मैं बुक कब पढ़ रहा हूँ, है ना, इस तरह से। फिर उसी तरह से नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, देखिए, समय से जब भी WH क्वेश्चन रहता है ना, उसमें आपको येस नो नहीं, कुछ रिप्लाई देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। व्हेन है तो टाइम बताना है, क्वेश्चन पूछा है व्हाई तो आपको रीज़न बताना है। तो उसमें हम येस या नो नहीं बोल सकते, WH में आपको थोड़ा सा और भी आंसर्स देने होंगे। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में। इज, एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, बेस वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आप इसमें देखिए, इज लगा के येस और नो पूछ सकते हैं और WH इसके आगे लगा देना है अगर आपको WH क्वेश्चंस करने हैं। तो वाई इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, है ना, वह बुक क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो हमें इसके आंसर के लिए येस नो तो बोलने से नहीं होगा, आपको रीज़न देने पड़ेंगे। ओके, वाई एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, मैं बुक क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर दिए हैं, शुरू में आपको स्ट्रक्चर्स थोड़े से हार्ड लगेंगे, है ना। इसको एक्चुअली लर्न तो नहीं करना है, ये आपको स्ट्रक्चर इसलिए दिया रहता है कि आपको और भी एग्जाम्पल्स बनाने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप इस बेस से अगर आपने स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने शुरू किए
तो आपको धीरे धीरे उसको फॉर्मेशन या उसका जो तरीका है वो आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरह से आप सेंटेंस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। देखिए हमारा इसका स्ट्रक्चर में ज़्यादा नहीं है, ओनली 4 है। अगर आप इस 4 स्ट्रक्चर को अच्छे से करेंगे, है ना, जो भी टेंस है आगे जाके हम और जितने भी टेंस करेंगे, जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली सबका लगभग सेम ही है। शुरू में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा कि इतने सारे स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर याद करें या सेंटेंस याद करें। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद नहीं करना है आपको, लेकिन है ना पता होना चाहिए। या आप जब शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर ऊपर लिखिए हेडिंग में, फिर नीचे आप सेंटेंसेस बनाने की बार बार कोशिश कीजिए, फिर उसको बोलिए, तो वो आपको फिर बोलने में आसानी होगी। फिर उसका आपको पता ही चल जाएगा, बिना स्ट्रक्चर के भी आप फिर सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। लेकिन जब आप शुरू में सीख रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को जो 3, 4, 5 में है, तो उनको स्ट्रक्चर पक्का उनको बताना है, क्योंकि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है उनको पता होना चाहिए ना। वेरी इजी, इसमें ज़्यादा नहीं है, 4 ही हैं। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव जो हम ऑलमोस्ट बोलते ही हैं, है ना। अफर्मेटिव तो हम बोलते ही हैं, लेकिन उस अफर्मेटिव में एक फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर उसी को नेगेटिव कैसे बोलना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से आपका फॉर्मेशन रहेगा। फिर उसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कैसे फॉर्मेशन रहेगा। तो इससे बच्चों को बहुत मदद मिलती है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर से आप वो 1000 सेंटेंस बना सकेंगे, बट स्ट्रक्चर उनको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे आवर प्रेजेंट कंटिन्यूस। होप ये वाला भी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।